अब हम दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फोटो खींच लो या नोट यहाँ से, बस डिफ्रैक्शन से, ठीक है। अब जाओ आज है, नोट करना हो तो फोटो खींच लो, आराम से लिख लेना जाके, फिर डिफ्रैक्शन से। थर्ड ईयर की जरा क्लास रिकॉर्ड करनी है। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बता रहे थे आपको, 10 नंबर पॉइंट बताया था हमने, और आपको बच्चों बताया था कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में देखिए, ये आपका 10 नंबर पॉइंट था कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लिया था, आगे मिरर M1 था। आज सब लेट हो गया, बीच में बच्चे के छोड़ने चले गए तो यहाँ जाम में फंस गए, ठीक है। अब अगले टर्न पे 10:30 पे शुरू कर देंगे, ठीक है। कल सुबह तुम आओगे ही 9 बजे, है ये लिख लेना जाके, फिर हम तुम्हें, हाँ सीधा बंसल सर से छूटोगे तो हमारा 9 बजे बैच है, तो वो 1 घंटे गैप रहता, तो उस दिन क्लास खाली रहती। अगर चाहोगे तो नीचे बैठ जाना या घर चले जाना। हाँ अब निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी 12 बजे पहुंचना है, दे देंगे हम तुमको। ये आपका बच्चों, ये आपको माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, तो यहाँ पर एक मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 है, ये प्लेट P है, दूसरी प्लेट Q है, ये दूसरी प्लेट कंपनसेटिंग प्लेट थी, कंपनसेटिंग प्लेट थी आपकी, प्लेट Q कंपनसेटिंग प्लेट थी, ठीक है। ये कहलाती है कंपनसेटिंग प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट Q थी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी? L। ये सेपरेशन क्या था? L। इस पूरे अपरेटस को v वेलोसिटी से मूव कराया है, इस पूरे अपरेटस को v वेलोसिटी से मूव कराया है। जब पूरे अपरेटस को v वेलोसिटी से मूव कराया तो इसमें लाइट रेज इधर जा रही है, तो इसको ट्रेवल करने में टाइम हमने t1 लिया। अब एक ही तरफ जा रहे हैं, ये हमने 11 पॉइंट नंबर ले लिया, L/c+v, एक ही लाइट रेज भी उसी तरफ, अपरेटस भी उसी तरफ, तो c-v, सॉरी, फिर अपोजिट हुआ L/c+v, L बाहर लिया 1/c-v, 1/c+v, ऐसे कर लिया, तो t1 बराबर L c-v c+v, c+v c-v, L 2c, t1 बराबर 12/c, c स्क्वायर 1 - v स्क्वायर अपॉन c। ये आपका T1 की वैल्यू 12/c 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। T1 की वैल्यू है 12/c 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर।
तो ये T1 की वैल्यू हुई 12/c 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर ले गए बच्चों 12/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, ये हो गया प्लस। तो ये टाइम हुआ T1 बराबर 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये T1 की वैल्यू, ये T1 टाइम। अब ये वाला ऊपर वाला थोड़ा टिपिकल होता है, डायरेक्ट याद करिए। 11 नंबर पॉइंट, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेट P टू मिरर M1 एंड M1 टू प्लेट P डैश। तो टाइम टेकन फ्रॉम P टू M1 एंड M1 टू M1 डैश टू P डैश, और ये T2 हो गया 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। टाइम डिफरेंस देखिए बच्चों, टाइम डिफरेंस डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2, तो 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। 12/c कॉमन ले लीजिए। तो ये जरा एक बार देखिए कि ये पूरा ऑपरेटस माइकलसन मॉर्ले का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये है L, ये है L। अब ये ट्रेवल करने में यहाँ पे गए L, इस वाले में सॉरी, इसमें गए L, ऑपरेटस और लाइट की वेलोसिटी दोनों सेम है, c माइनस वी प्लस L/c प्लस वी। L कॉमन लिया, 1/c माइनस वी 1/c प्लस वी, c माइनस वी सी प्लस वी, इधर आया c प्लस वी, यहाँ c माइनस वी कट गया, 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। T1 बराबर 12/c 1/c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया 12/c 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर ले जाइए 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब टाइम टेकन फ्रॉम प्लेट P टू मिरर M1 डैश टू प्लेट P डैश, तो T2 बराबर 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। टाइम डिफरेंस डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2, 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 12/c 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये आपका टाइम डिफरेंस आया, ये आया आपका टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस आया डेल्टा T बराबर 12/c, बाहर ले लिया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 12/c वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर 1 माइनस 1/2 12/c 2। तो ये आपका आ गया डेल्टा T बराबर LV स्क्वायर अपॉन CQ। ये टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस से आएगा पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस से बच्चों आएगा पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस से आएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, देखिए 13 नंबर पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर C डेल्टा T। C और डेल्टा T की वैल्यू है LV स्क्वायर अपॉन CQ। ये हो गया डेल्टा बराबर LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। 14 नंबर 2 टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस, 2 टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस किसके बराबर, 2D बराबर n लैम्डा। इफ
if n is the number of shifted fringes, n जो है नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस है, तो 2d बराबर n लैम्डा होता है, तो 2 डेल्टा बराबर n लैम्डा, 2d बराबर n लैम्डा। हेलो, आ जा, 2d बराबर n लैम्डा, तो n बराबर 2 डेल्टा अपॉन लैम्डा। ये नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस हुआ, 2 अपॉन लैम्डा। डेल्टा की वैल्यू है LB स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो ये डेल्टा आ गया, n आ गया 2LB स्क्वायर C स्क्वायर लैम्डा। ये नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में। देख, ये है नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस इन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस इन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। n की वैल्यू है 2LB स्क्वायर C स्क्वायर लैम्डा। ये नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, इसे हमने कैलकुलेट किया, एक पॉइंट है न्यूमेरिकल के। L की वैल्यू 11 मीटर लेते हैं, V का मान 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया, लैम्डा का मान 5500 एंगस्ट्रॉम, 5.5 × 5500 to 10⁻⁻10 मीटर, 5.5 × 10⁻⁻7 मीटर, ये लिया। इससे सॉल्व किया है, 2L की वैल्यू 11 मीटर, 3 × 10⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है, और C का मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 5.5 × 10⁻⁷। इससे सॉल्व किया तो n की वैल्यू 2.2 आई, जो एक तरीके से एक भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं है। इससे हमने सॉल्व किया और n का मान 0.2 आया है, इसका मतलब नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस नहीं आ रही, देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट, देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट, कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं है, देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, अर्थ और ईथर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। ये थ्योरी जो है प्योरली मैथमेटिकल है, यहाँ पे कोई इसका एक्सपेरिमेंट का कोई आधार नहीं। 17 नंबर पॉइंट में नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट। ये ईथर ड्रैक्स हाइपोथेसिस, जो ईथर ड्रैक्स हाइपोथेसिस है, ये प्योरली मैथमेटिकल है, इसका कोई भी आधार नहीं है, ठीक है, मतलब ईथर ड्रैक्स हाइपोथेसिस ईथर ड्रैक्स हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस
दिस हाइपोथेसिस इज प्योरली मैथमेटिकल, इज प्योरली मैथमेटिकल, mathematical and it goes against the observed phenomena of aberration, is goes against the observed phenomena of aberration, ये अगेंस्ट जा रहा है ऑब्जर्व फिनोमिना ऑफ एवरेशन के। जो सनलाइट के एवरेशन है, स्टारलाइट का एवरेशन है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। ये दिस रिजल्ट गोज अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना ऑफ स्टारलाइट, स्टारलाइट का जो ऑब्जर्व फिनोमिना है उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ये फिनोमिना कोई मीनिंगलेस है, ये फिनोमिना आपका मीनिंगलेस है। दूसरा, लॉरेंज फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, इसमें लेंथ को इन्होंने इसके अकॉर्डिंग लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके ले लिया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सीधा सीधा L इंटू √1 माइनस v²/c²। इसमें भी कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं आई, इसे टाइम कोऑर्डिनेट्स में किया, ठीक है। इसे लेंथ इज टेकन इन टाइम कोऑर्डिनेट T1 एंड T1 T2, टाइम डिफरेंस डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2, पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर C डेल्टा T, ठीक है। यहां भी फ्रिंज शिफ्ट 0 आया, देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट, ये भी बस मैथमेटिकल, फ्रिंज शिफ्ट कुछ नहीं आया। शिफ्ट अब भाई 1 2 तो आए, 1 2 भी नहीं आ रहा है, फ्रिंज शिफ्ट नहीं आया, ये भी प्योरली मैथमेटिकली है। चौथा पॉइंट, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्स्टेंसी, कि लाइट की स्पीड इनवेरिएंट होती है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, सेम रहती है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम, सी क्या रहेगा, सेम, सी आपका सेम रहेगा, तो T1 बराबर भी 12/c आएगा और T2 बराबर 12/c। टाइम डिफरेंस 0 यहां पर, और फ्रिंज शिफ्ट भी 0, मतलब लाइट की स्पीड भी इनवेरिएंट रहती है, लाइट की स्पीड नहीं बदलती, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। बच्चों ये आपका माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ है, अब उसे कल क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो कल आपके में डालेंगे, ठीक है।